पूजा। और आज है दिवाली, बड़ी दिवाली, जिसका हम सबको तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे तो मेरा तो फेवरेट त्यौहार है। तो मुझे तो इसका इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो क्योंकि आज है दिवाली, इसलिए आप सभी को दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जो भी मुझसे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उन सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज क्योंकि दिवाली है, बनाएंगे हनुमान जी के लिए लड्डू, जिसे कि बोलते हैं रोट बनाएंगे। और फिर हम, मतलब रोट का मतलब है कि गुड़ का बनता है वो, लेकिन मैं बेसिकली क्या बनाऊंगी, चूरमा बनाऊंगी। थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे और उसके अंदर मिलाएंगे बूरा। गुड़ से बनता है वैसे रोट, है ना, तो हम बनाएंगे बूरे से। तो चूरमे का हम भोग लगाएंगे बेसिकली। और आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होता है, हनुमान जी की आरती गाना अच्छा होता है। तो भोग लगा करके हम आरती पूजा कर लेंगे। तो इतना हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जो दिन के बाकी के काम है वो करेंगे। अभी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, पहले हनुमान जी की पूजा सेवा करेंगे, फिर उसके बाद में ही कुछ खाएंगे पिएंगे। ओके, तो आ गई हूँ किचन में। और दिवाली का दिन तो ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर मैं ना आटा गूँथ ले रही हूँ चूरमा बनाने के लिए। तो आटा लिया था, 1 कटोरी लिया था, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि चूरमा कोई खाता नहीं है, हर्षित खा लेता है थोड़ा बहुत, और वो भी फिर ना फेस्टिवल है, मिठाइयाँ वगैरह रहेंगी तो फिर ना वो भी इतना नहीं खाएगा। और तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मोयन दे दिया था, घी का ही दे दिया था क्योंकि तेल है नहीं है। तो यहाँ पर मैं घी के अंदर ही तल रही हूँ। तो देखिए, हनुमान जी को वैसे भी देसी घी का ही भोग लगाना चाहिए, और मेरा यहाँ पे अपने आप ही है ना देसी घी में सारा खाना बन रहा है उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने देसी घी में ना इनको फ्राई किया है, और उसके बाद में इनको है ना मतलब धीमी आंच पे इनको सेकते रहेंगे जिससे अंदर से कच्चे ना रहे। ये मुठिया सी बना करके और फिर ना इनको तलना होता है। तो यहाँ पर ना साथ ही साथ वो तल रहे हैं, इतनी देर में मैंने सोचा कि अपन है ना टाइम वेस्ट क्यों करें, खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे पत्ता गोभी बनाना था, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि पत्ता गोभी को कट करने लग गई हूँ, तो जिससे कि ना सब्ज़ी भी कट हो जाएगी, वो बनेंगे इतनी देर में। क्या कर रहे हो अंशु? क्या कर रहे थे ये बेल्ट से क्या कर रहे थे? फ़ोन नहीं बेटा, स्क्रीन टूट जाएगी। या बेल्ट से क्या कर रहे थे? ये बेल्ट किसकी है? ताऊ की है। इसे टांग दो फिर। टांग दो, हाँ, है ना? हाँ हाँ, टांग दो। ऐसे ही काम करती रहती हूँ, और बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं, है ना, तो उनसे बात कर लेती हूँ, उनसे थोड़ा बहुत प्यार कर लेती हूँ, उनको अच्छा लगता है। और इसके बाद है बस मैंने ना सब्ज़ी ना छोंकने लग गई थी पत्ता गोभी की, है ना, बिल्कुल है ना सिंपल सी छोंक रही हूँ, मतलब प्याज लहसुन का तो यूज़ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बस है ना सिंपल से मसाले डाल करके और सब्ज़ी को छोंक दिया था। और जब सब्ज़ी छोंक रही थी इतनी देर में ना हस्बैंड जी भी है ना नहाने चले गए थे, और फिर ना नहा करके आ गए थे। तो फिर मैं उनके लिए पराठे भी सेकने लग गई थी। मैंने बोला इनको फ्री करती हूँ, फिर उसके बाद में ही करूँगी पूजा। यहाँ पर पराठे सेकते सेकते मैंने स्लैब भी साफ़ कर ली थी। और हस्बैंड जी को भी बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि उनको भी दुकान में जाना है, क्योंकि दिवाली वाला दिन भी हमारे लिए बहुत मेन है। क्योंकि जैसे धनतेरस से बर्तनों की तो है ही है, लेकिन साथ में ना लकड़ी का भी काम होता है। तो वो पहले पापा ने ना लकड़ी के मतलब काम की दुकान खोली थी, जैसे ना लकड़ी का चकला हो गया, लकड़ी का बेलन हो गया, सूप हो गई, इन सब की दुकान खोली थी। फिर इन्होंने बढ़ा करके स्टील के बर्तन भी रख लिए थे। तो इस तरह से ना, तो वो वाला काम भी होता है। और लकड़ी का मतलब आज के दिन है ना चौकियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो बहुत मेन दिन है। मैं भी कई बार ना जैसे चौकियाँ बिक जाती हैं तो घर में ही बनाते हैं, तो फिर कई बार मैं भी इनकी बहुत मदद करती हूँ। और अभी जैसे छठ पूजा आएगी तो छठ पूजा पे ना सूप बिकते हैं, तो वो भी बहुत है ना, मतलब हमारे तो मतलब ये समझ लीजिए कि लकड़ी का और स्टील का काम है ना, तो 12 महीने ही रह जाता है। और यहाँ पे मेरा देखिए मेरा चूरमा भी बन गया था, मैंने पीस लिया है। और थोड़ा सा है ना मोटा सा ही रखना है, दरारा दरारा सा ही। उसके बाद में मैंने इसके अंदर बूरा मिला दिया था, और उसके बाद में इसमें मिला दूँगी मैं घी।
पर आना कथा वो भी पढ़ ली थी हनुमान चालीसा। उसके बाद में आरती करी, उसके बाद में बस भोग उनको अर्पित किया है। और यहाँ पर मैं कृषु को देख रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं दिवाली वाले दिन सुबह ही उनको तैयार कर देती हूँ, तो यहाँ पर बस मैं उनकी बलैयाँ ले रही थी, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे हर्षित भी नहा करके आ गया था, तो हर्षित भी यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। उसको मैंने कहा कि है ना, आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होता है, तो तू भी पढ़ा कर, अब बड़ा हो गया है। तो फिर है ना, यहाँ पर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अभी वापस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है खीर के लिए, क्योंकि शाम को माता रानी का भोग लगेगा और खीर थोड़ी ठंडी ही अच्छी लगती है। तो पहले से ही बना के, मतलब मैं किचन के काम से फ्री हो जाऊँ ये सोच करके मैंने ना ये ना कर लिया था तैयारी। तो यहाँ पर मेरी ना सब्ज़ी भी बन गई थी, तो सब्ज़ी को भी मैंने खाली कर लिया, जिससे कढ़ाई को मैं माँज दूँगी। ये कढ़ाई एक्चुअली मैं ना बस जब घी निकालती हूँ ना, उसी टाइम पर ही निकालती हूँ, इतने में निकालती नहीं हूँ। लेकिन आज है ना, सारी कढ़ाइयाँ घिरी हुई थी, तो और जल्दबाजी के चक्कर में मैंने इसी में निकाला। तो यहाँ पर, और वैसे भी बिना प्याज की थी, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं घी है ना हमेशा, मतलब घी को ना बहुत शुद्धता के साथ रखना चाहिए, इसलिए तो उस कढ़ाई में नहीं करती हूँ। और यहाँ पर ना रंगोली बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रंगोली बना ली थी। और वैसे वाली रंगोली होती है ना, वो मुझसे बनने में नहीं आती है, मतलब कि कुछ ना कुछ, और बच्चे का घर है ना, तो है ना बिखेर देते हैं, तो इसलिए मैं ना इस तरह से रंगोली कर रही हूँ, इस तरह से बना रही हूँ। क्योंकि बिना रंगोली के, बिना दियों के, बिना लाइटिंग के, तो मतलब है ना, दिवाली दिवाली सी ही नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस है ना, मैं ये रंगोली बना रही हूँ। कहा ना कि हमारे यहाँ पे चौकियों का भी काम होता है, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने 2 चौकियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई थी, वो भी बिक गई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। ये मैंने और मम्मी ने दिवाली की सजावट, लाइटें लगवाई, ये नकली पेड़, और मैं मम्मी दिखाऊं तो मम्मी है मेरी, ये रही मम्मी। इधर देखना, क्या कर रही है? बेरंग से जिंदगी में रंग भरने की कोशिश। ऐसे भर जाएगा? रंगोली बना रहे हैं, बिना रंगोली के, बिना लाइटिंग के, बिना दियों के, काई की दिवाली। सही बात, पॉइंट है। आ गए हमारे नए लक्ष्मी गणेश जी, और ये रही हमारी सरस्वती माता, और ये रहे हमारे कुबेर जी। दिवाली का बड़ा अनार जला रहा हूँ, देखो ये रहा, देखो दिवाली का बड़ा अनार। सारे के सारे मेरी तरफ से आए इधर, सारे के सारे मेरी तरफ से आए इधर। उसका हाल बेहाल हो चुका है, और हटा कितना मशीन है, अंदर से खोखला हो गया। और हमारे हर्षित ने इस बार कुर्ता पहना था, उसने फर्स्ट टाइम इस तरह से वाइट कुर्ता पहना है, तो अच्छा लग रहा था मुझे तो काफ़ी। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और उसको पटाखों का इतना शौक है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इन दिनों वो वीडियोस भी पटाखों की देखता रहता है। और अभी हम लोग हो गए तैयार, और यहाँ पर ना शाम की पूजा कर ले रहे हैं।
गई थी नीचे की पूजा, तो अभी मैं ऊपर की पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरी कलश की स्थापना हो ही रहती है, तो उस कलश की मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। हल्दी है, रोली चावल इन सब से, और उसके बाद में बस आरती कर ली है। और आरती करते समय ना, आपने पिछले साल है ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि लक्ष्मी माँ की आरती में घंटी नहीं बजाते हैं, तो बड़ी कंफ्यूज कर दिया था आप लोगों ने। कुछ कह रहे थे बजाते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं बजाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया था, तो मैंने इस बार नहीं बजाई। उसके बाद में ना मैंने यहाँ पर पूरे चारों तरफ है ना आरती दिखा दी है, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने कहीं पर पढ़ी भी नहीं है अगर मैं बताऊं तो इसलिए मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। वैसे हमारे जयपुर में तो देखो है ना, ये होता है कि मम्मी और ना आरती करते समय घंटी बजा लेते हैं, और यहाँ है ना मेरे ससुराल में ना आरती होती नहीं है, बस पूजा करते हैं। तो बड़ी मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि क्या करूँ। और यहाँ पर ना बस दिया लगा लिया था, ढोक लगा लिया था। अब ना मैं हर्षित को बोल रही थी कि हर्षित तू भी आकर के पूजा कर ले। वो एक्चुअली बम फटाके चलाने में लगा हुआ था, तो मैंने उसको बोला नहीं। फिर अब वो आ गया था, तो मैंने उसको बोला कि हर्षित अब तू भी ना पूजा कर ले। साड़ी दिखाना एक्चुअली भूल गई थी। ज़्यादा आप सबको बताइए मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, सिंपल सी साड़ी पहनी थी और बैंगल्स पहन लिए थे, तो गोल्ड के पहन लिए थे इस बार, जो मम्मी ने ना शादी पे दिए थे, तो वही पहन लिए थे। और क्योंकि इससे मैचिंग के थे नहीं, तो मैंने बोला कि चलो इनको पहन लेते हैं, गोल्डन साड़ी है तो गोल्ड पहन लेते हैं। यहाँ पर बस है ना 5 दिए मैं जो जलाती हूँ कार्तिक मास के, वो मैं जला रही हूँ यहाँ पर। लेकिन एक दिया मैं आज है ना गैस पे भी जला रही हूँ, अन्नपूर्णा माता के नाम का। तो यहाँ पे चूल्हा पूजन कर लिया है मैंने। उसके बाद में दहलीज के यहाँ पर दहलीज पूजन करते हैं। वो जैसे तो शाम के टाइम ही हो जाता है, लेकिन मैं ना दिवाली पूजन के बाद में ही करती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। और उसके बाद में जाऊँगी मैं बाहर की तरफ तुलसा जी में दिया लगाने के लिए, तो यहाँ पे तुलसा जी में भी दिया लगा दिया है। और उसके बाद में आकाश को दिखा करके एक दिया रखना होता है, तो वो भी मैंने दिया रख दिया है। कहते हैं कि अमावस्या की, कार्तिक मास के महीना जो होता है ना, बहुत अंधेरी रात होती है, और अमावस्या की तो सबसे अंधेरी रात होती है। और इस रात के अंदर कोई भी अगर दिए जलाता है ना, जितने ज़्यादा दिए जला सकते हो ना उतने ज़्यादा दिए जलाओ, भगवान उतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी उतनी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने दिया भी जला दिया है। कहते ये वाला अंधेरा, मावस का अंधेरा दूर करो तो आपकी ज़िंदगी का भी अंधेरा दूर हो जाता है। यहाँ पे रंगोली मैंने लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर ना मैं लगाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि हटाते समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हस्बैंड जी ने यहाँ पर लगा दी थी। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आज भी मिला। हर त्योहार पे कुछ ना कुछ नए रिचुअल सीखने को मिलते हैं, आज भी मिले। तो मेरी तो बस कुछ इस तरीके से ही गई दिवाली। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही। और एक बार फिर से वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली।